Hello, hi, and welcome, learners. So today we are going to study about some questions regarding JEE Mains and Advance. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे हमारा कोई सैटेलाइट हो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। तो यहाँ से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और इसकी स्पीड क्या रखी है हमने? वी नॉट अंडर द रूट 1.5। इसके बाद इस डिस्टेंस के बाद ये क्या कर रहा है? अर्थ के ऑर्बिट में हमारा रिवॉल्व कर रहा है। ये रहा अर्थ का ऑर्बिट और यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मानी आर, और अर्थ का रेडियस कितना होता है? कैपिटल आर। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड सेकंड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनिशियल, एंड एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूले क्या होते हैं? एल इक्वल टू एम वी आर। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पहले इनिशियल के लिए लेते हैं। इनिशियल में क्या है? मास एम है, वेलोसिटी क्या है? वी नॉट अंडर द रूट 1.5 है, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और फाइनल में क्या है? इसका मास एम है और वेलोसिटी वी मान लिया, और इसके बाद इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। यहाँ पे एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कैपिटल वी की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या होगी? वी नॉट अंडर द रूट 1.5 अपॉन कैपिटल कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ओके, यहाँ ये हो गया फर्स्ट इक्वेशंस। अब सेकेंड इक्वेशंस में हमें क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है? एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये इनिशियल क्या होना चाहिए? फाइनल के इक्वल होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल। ओके, अब इसके बाद यहाँ से अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी का स्क्वायर। वी इनिशियल कितना है? वी नॉट अंडर द रूट 1.5 स्क्वायर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अर्थ की ग्रेविटी के कारण? जी एम एम बाई आर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जी एम एम बाई स्मॉल आर। यहाँ से एम 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 विल बी कैंसिल आउट, एंड वी गेट 1/2 वी नॉट स्क्वायर 1.5। अच्छा, इसमें हम लोग दो का मल्टीप्लाई कर दें एंड टू से डिवाइड कर दे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिला? हाफ वी नॉट। ओके, ये मल्टीप्लाई किया था तो 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इरेजर थोड़ा छोटा कर ले। हम्म हम्म इट विल बी फाइन। सो हाफ वी नॉट स्क्वायर। ओके, और थोड़ा छोटा। ओके, हाफ, वेट अ मिनट। हम्म तो यहाँ से क्या मिला हमें? 3/4 वी नॉट स्क्वायर एंड माइनस जी एम बाई आर। ओके, माइनस जी एम बाई आर एंड इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर एंड जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। ओके, अच्छा, हमने v की वैल्यू अभी फाइंड की थी, वो क्या थी? v इक्वल टू वी नॉट अंडर द रूट 1.5 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ वी नॉट
अंडर द रूट 1.5 कैपिटल R by स्मॉल r का स्क्वायर एंड देन माइनस GM by R। ये क्या हो जाएगा? 3/4 V नॉट स्क्वायर माइनस GM by R। अच्छा, जो V नॉट की वैल्यू है उसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? GM अंडर द रूट GM by R। ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे? V नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ये क्या मिल जाएगा? 3/4 GM by R माइनस GM by R, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 V नॉट की यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं V नॉट स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा? GM by R एंड इट विल बी 1.5 एंड R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर माइनस GM by R। ओके, सो इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा? 4 इधर गया यानी 3 माइनस 4 माइनस GM बाई 4R, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी सेम सिमिलर हम लोग कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा बन गया 3/4 एंड R, R कैंसिल आउट, सो GM R अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया? माइनस GM बाई R। यहाँ से GM 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 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? माइनस 1/4R इक्वल टू 3/4 कैपिटल R अपॉन R का स्क्वायर माइनस 1/R। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारी R की वैल्यू आती है कैपिटल R एंड 3R। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो R की दो वैल्यू आएगी, बट R इक्वल टू R क्या हो जाएगा हमारा? सरफेस पे, सो इट विल बी निगलेक्टेड एंड वी विल पुट R इक्वल टू 3R। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? 3R, बट यहाँ पे हमारा अर्थ भी तो है, हमें कहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है? अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस। सो ये कितना था हमारा? R। सो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3R माइनस R, इट विल बी 2R। हमारी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी अर्थ के सरफेस से? 2R। So here in this equations 2R, it will be right answers. Further move on the second questions here. एक इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सेमी सर्कल में हमारा एक सिस्टम है। एक सेमी सर्कल पहले बना ले, ये सेमी सर्कल रहा। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट ए से एक रॉड जिसकी लेंथ एल है उसको यहाँ से ऑक्सीलेट कराया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये सेंटर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? आर एक्स एम। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2R अपॉन पाई। ओके, तो ये वैल्यू होगी एल, ये वैल्यू हो गई आर, एंड ये हो गया वैल्यू हमारा एक्स सी एम। इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है। तो हमें हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट आई अपॉन एम जी एल इफेक्टिव, जहाँ पे एल इफेक्टिव क्या है? नेट लेंथ। ठीक, यहाँ से ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? कंपाउंड पेंडुलम, और ये हमारा बिल्कुल वही सेम कंपाउंड पेंडुलम बना रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एल इफेक्टिव। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड कर देते हैं अबाउट पॉइंट ए। तो इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल सेमी सर्कल एट पॉइंट ओ, इट विल बी एम आर स्क्वायर, बट ये डिस्टेंस कितनी है? आर, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2m r स्क्वायर। ओके, अब एल इफेक्टिव की बारी है। एल इफेक्टिव इक्वल टू अंडर द रूट ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई किया है हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर प्लस
एक्सियम स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यदि हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया एंड पाई यानी आर बाई पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा? अंडर द रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये हमें मिल गया एल इफेक्टिव। ओके, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका टाइम पीरियड। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर द रूट आई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 2m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, और एल इफेक्टिव की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, आर बाई पाई अंडर द रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है शायद नहीं। सो ये क्या हुआ? 2 पाई अंडर द रूट, और आर आर कैंसिल आउट होगा। ओके, तो आर पाई अपॉन 2 आर पाई अपॉन अंडर द रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। सो एक चीज यहाँ पे आर पाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एल इक्वल टू आर पाई। यहाँ पे आर पाई की वैल्यू हम लोग एल पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर द रूट 2l अपॉन अंडर द रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है हमें? एक सेकंड, जी हमारा मिस हो गया। जी पुट कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस में। जी, जी एंड जी। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस में मूव करते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है एक बॉक्स पे, और ये यहाँ से इसको एक थ्रेड है, और इससे ये क्या कर रहा है? रोप है, इससे ये खींच रहा है। तो बताना क्या है? हमें फ्रिक्शन बताना है। ओके, फ्रिक्शन दिया गया है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रिक्शन फाइंड करना होगा। फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे ये आदमी इस बॉक्स को खींच रहा है, तो यहाँ पे इस आदमी पे फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा एफ। ओके, इस बॉक्स पे फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा एफ। ये आदमी इसको 100 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो इस थ्रेड पे टेंशन किधर की ओर लगेगा? इस साइड की ओर, टी इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स का फार्मूला। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? ये मूव किधर करेगा? इधर की ओर। ओके, सो यहाँ पे 100 माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, यहाँ पे मास दिया गया है, आई थिंक 50 kg मास दिया गया है इस आदमी का, 50 kg, 50 ए। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इस वाले बॉक्स के लिए बनाना है, ये इस पे फ्रिक्शन भी इधर की ओर लग रहा है, और 100 न्यूटन फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 100 प्लस एफ इक्वल टू, इसका मास कितना है? 100 kg। तो ये हो जाएगा 100 ए। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या होगा? एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 150 ए। तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 150। सो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 4 और ये 3, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सीलरेशन मिल गया। ठीक, अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में पुट करते हैं। माना हमने इसी में पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस एफ इक्वल टू 50 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस एफ इक्वल टू 200 अपॉन 3। यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू 100 माइनस 200 अपॉन
3. So it will be 300 minus 200 divided by 3 means 100 upon 3. इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3. सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है, ठीक है? एक वायर को क्या किया गया? पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया गया है? बी दिया गया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, ओके? और इसका एटम मूवमेंट t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? इसमें कनेक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग, यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग करना, ठीक? एक पैराबोलिक पाथ में और इसका एक्सीलरेशन कितना दिया गया है? a। तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की वैल्यू क्या दी गई है? इतनी दी गई है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? माइनस डी फाई बाई dt। यदि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे और हमें ई मिल जाएगा, वहां से हम लोग कंपेयर कर लेंगे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके लिए बेसिकली, ठीक? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो एक छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा यानी डी फाइव, ये किसके इक्वल होना चाहिए? बी इंटू बी डॉट एरिया, ओके? अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये दोनों परपेंडिकुलर दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर दिया गया है, यानी बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? बी एरिया क्या है? ये है टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x, ओके? और ये डिस्टेंस कितना है? dy। तो 2x इंटू डी वाई, यहाँ से हमें क्या मिल गया? डी फाइव मिल गया। फिर डी फाइव में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए बेसिकली? डी फाइव बाई डी टी, यानी डी फाइव बाई डी टी। तो ये बी क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। 2x भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा डी वाई टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डी वाई वेरी कर रहा है, यही चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिल गया? डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू बी टू बी एक्स, और डी वाई बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। यहाँ से हमें वेलोसिटी का टर्म मिल रहा है, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस कितना दिया गया है? वाई दिया गया है। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या है? यदि यहाँ से ये स्लाइड करना स्टार्ट हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। तो y का एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ से हमें t कितना मिल जाएगा? टाइम। टाइम हो जाएगा यहाँ पे अंडर द रूट 2y बाई ए। ये टाइम मिल गया हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हमें पूछा गया है। टाइम मिल गया हमें और हमारा इक्वेशंस क्या दिया गया? y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से यदि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर द रूट y बाई सी, क्योंकि यहाँ पे x भी दिया गया है, हमें x की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ठीक? अच्छा, यहाँ पे v दिया गया है, v के लिए क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अच्छा, हम जानते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू 80। यहाँ से हमें v मिल गया और इसके रिस्पेक्ट में टाइम भी मिल गया और x भी मिल गया, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। तो डी फाइव बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज ही लेते हैं, माइनस को निगलेक्ट करते हैं, ओके? तो ये e हो जाएगा, e इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 b, ठीक? x की वैल्यू कितनी है? अंडर द रूट y बाई सी, और v की वैल्यू कितनी है? a, और t की वैल्यू कितनी है? यहाँ से पुट करते हैं अंडर द रूट 2y बाई a। तो यहाँ से ये टोटल कितना मिल जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? b, ओके? और यहाँ से y इंटू वाई, यानी वाई स्क्वायर स्क्वायर, वाई बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 चला जाएगा रूट के अंदर, यानी अंडर द रूट 8, ओके? अब उसके बाद यहाँ डिवाइड में कितना है?
सी डिवाइड में सी है और ये ए और ये रूट ए है तो ये कैंसिल आउट करेगा तो क्या बनेगा रूट ए। यहाँ पे ए हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन से यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिला x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 8 तो इट इज द आवर फाइनल आंसर। अब अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक, जिसकी स्पेसिफिक हिट कितनी है सी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका एन रोटेशन पर सेकेंड रोटेशन है। इसके बाद ये इसकी 50% एनर्जी क्या हो रही है टेम्परेचर को राइज करने में वेस्ट हो रही है। जब टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो जो एनर्जी बच रही है वो टोटल इसके इक्वल बच रही है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक मेटल स्फीयर है, तो मेटल स्फीयर के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो I इक्वल टू क्या होता है 2/5 m r स्क्वायर। अच्छा, ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और इसी काइनेटिक एनर्जी का 50% यूज करके ये टेम्परेचर को राइज कर रहा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पहले पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये हाफ हो गया। आई की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर। देन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या एन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन मैंने ले लिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर। आफ्टर दैट ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 4 पाई एन स्क्वायर बाई 5 और एम आर स्क्वायर। अब इसकी 50% एनर्जी यूज की जा रही है किसमें स्पेसिफिक हीट यानी टेम्परेचर को राइज करने में। और थर्मोडायनेमिक्स का यदि हमने कॉन्सेप्ट लगाएं तो टेम्परेचर राइज करने में जो हमारी एनर्जी यूज होती है वो क्या होती है एम सी डेल्टा टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 50% मतलब 50/100 और ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी हमने फाइंड किया 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 5 m r स्क्वायर। ओके, ये हाफ हो जाएगा तो 1/2 ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 5 r स्क्वायर m। ओके, अच्छा यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हमें एम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्या हो गया सी डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 5 और ये सी यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू 5। so it will be the right answer for these questions। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बैटरीज दी गई है, यहाँ पे ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें, तो वोल्टेज हमें अक्रॉस ए से बी के बीच की वोल्टेज फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देना है केवीएल। अब केवीएल अप्लाई कर देते हैं तो ये केवीएल अप्लाई कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से माइनस ये क्या है -3, उसके बाद -2i करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन बेसिकली ऐसे है, ये क्योंकि ये इफेक्टिव सेल है इसीलिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक। तो यहाँ से अप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है -2i -i प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे हम लोग i की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो वो कितना होगा, ये क्या हो जाएगा -3i इक्वल टू -6 और +3 ये क्या हो जाएगा 3, तो i की वैल्यू -3, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब i की वैल्यू हमें फाइंड हो गई
तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पोटेंशियल ए से स्टार्ट करते हैं, वीए। उसके बाद वीए के बाद क्या आ रहा है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल प्लस 6, इसके बाद हमारा ये आ रहा है, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इसीलिए ये माइनस में लेंगे, माइनस, अच्छा सॉरी, करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है तो ये प्लस में ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हुँ, वेट अ मिनट, ये माइनस में होना चाहिए, ओके, अब सही है। वीए माइनस 6 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू आर आई। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है एंड करंट अभी हमने फाइंड किया 1 है, तो 1 क्रॉस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, यानी माइनस VB इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, और ये इधर जाएगा तो प्लस 5। VA माइनस VB इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। यहाँ से ये हमारा आंसर राइट होगा, ओके। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या-क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में हमें आई थीटा फाइंड करना है फॉर 90 डिग्री एंगल। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 मिलीहर्ट 1 मेगाहर्ट्ज़, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसके लिए हमें डी की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखा है? पेज दे रखा है, ओके। इतनी चीजें दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, लैम्डा। अब हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एफ, यानी सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 के पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितने, 1 मेगा हर्ट्ज, यानी 1 इंटू 10 के पावर, मेगा मीन्स 10 के पावर 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 300 मीटर। अब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 300, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा। तो हमें डी की वैल्यू भी दी गई है और साइन थीटा, ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ पाई होगा, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे 2 पाई बाई 300, और डी की वैल्यू दे रखी है 150 साइन थीटा, ठीक। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, फेज इक्वल टू पाई अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 I1 I2 I1 I2 अंडर द रूट 2 I1 I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos पाई। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली दोनों की इंटेंसिटी आई आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, और प्लस I1 I2 यानी आई आई, और ये क्या हो जाएगा 2i, यहाँ भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos पाई की वैल्यू क्या है, पाई साइन थीटा। यहाँ पे दिया गया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 2i, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा cos पाई, बट cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 2i, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से और बचेगा 0, यानी फाइनल इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी, 0, सो इट विल बी द राइट आंसर, ओके।